हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे? शाबाश। चलो तो आज हम सब मिलकर रिमझिम कक्षा 5 के एक पाठ का नाम है बिना जड़ का पेड़। बहुत ही मजेदार कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। ज्योतिषी, भविष्यवाणी करने वाला, अद्भुत, अनोखा, चाकरी, नौकरी, सभासद, सभा के सदस्य, अहंकार, घमंड, शिष्टाचार, अनुशासन, निगरानी, देखभाल, सहमना, डरना, मायूस, दुखी, धृष्टता, दुस्साहस। बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं। लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूं। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगहंसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं? मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गईं और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसी में ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें
भांति भांति के फूल खिलते हैं। तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। इस कहानी के लेखक है वीरेंद्र झा। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी थी? तो आपको एक काम करना है, पाठ में आए कुछ शब्दों को छांटना है, जैसे ज्ञानी ध्यानी, किस्सा कहानी, बीज पानी, रंग बिरंगी, लाल पीली। ठीक है, तो आप वो सब शब्द इस पाठ से छांटिए। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसकी है? गोनू झा और व्यापारी की। तो एक और काम करना है आपने। गोनू झा से पहेली पूछी गई थी और उसने अपनी बुद्धिमानी से उस पहेली का उत्तर दे दिया था। व्यापारी का प्रश्न था कि मेरे संदूक में ऐसी कोई चीज है जिससे मैं बिना जड़ का पेड़ उगा सकता हूं, और उसने उसका उत्तर अपनी बुद्धिमानी से दिया, जिसका उत्तर था आतिशबाजी। तो आपको भी ऐसी ही अपनी पहेलियां बनानी है। पूरी 5 पहेलियां आपको बनानी है। ठीक है? अच्छा, उदाहरण के लिए आपको एक पहेली भी पूछते हैं, जैसे एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। अब इसका उत्तर क्या होगा? सोचो सोचो। शाबाश, जी हाँ, इसका उत्तर है मोर। तो आपको भी ऐसी ऐसी ही पहेलियां बनानी है। जल्दी जल्दी बनाओ और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से उन पहेलियों के उत्तर पूछो। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।